स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन नंबर 3 के हाफ पार्ट को डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जो कि मेडिकल हेल्थ में बहुत पीछे है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली जो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत पीछे है, क्योंकि उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल बॉन्ड ऑफ लव, रिलेटिव्स के साथ उनके जो रिलेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत वीक है, और उनकी जो फैमिली जो बॉन्ड है दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ? पॉजिटिव हेल्थ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन डेवलपिंग कंट्रीज people spend a lot of money for buying expensive drugs। महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए आप पैसा स्पेंड करते हैं, और जो कॉमन डिजीज हैं जो कि होम रेमेडीज से, घर के जो बड़ों के जो घरेलू नुस्खे हैं उनसे इजीली रिकवर हो सकती है, उन पर भी हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं। हमें हमारे बच्चों को व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या एडवांटेज है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्या एडवांटेज है, ये बताना चाहिए, ताकि उनका जो फिजिकल स्टेटस है और जो मेंटल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। फॉर एग्जांपल उन्होंने एनिमल्स का एग्जांपल दिया। एनिमल्स जो जंगल में लिव करते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मॉनिटर देयर बॉडी एंड टू हील देयर बॉडी। उनकी बॉडी को हील करने का, रिकवर करने का और मॉनिटर करने का उनके पास पावर होता है, और वो अपने जो इंस्टिंक्ट होते हैं, तरीके होते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं, दे टेक ग्रास व्हेन दे हैव स्टोमक है। जब उनके पेट में कोई डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो वो ग्रास को भी खाना शुरू कर देते हैं। ईटिंग बिहेवियर, ईटिंग बिहेवियर किसको कहा? जैसे कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेफ्टी कॉन्शियस होते हैं और ईटिंग कॉन्शियस होते हैं, और अपने बच्चों को, छोटे जो स्पेशली इन्फेंट्स हैं, उनको बिना रिक्वायरमेंट के ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, और वो उनकी ओबेसिटी का, मोटापे का कारण बनता है। और आप सबको पता है कि ओबेसी जो है दैट इज़ आल्सो द कॉज ऑफ सेवरल फाथल डिजीज, कई घातक बीमारियों का कारण भी है। तो हमें इस चीज़ को भी क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए कि बच्चे को जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम उसको दें। और कई लोग डाइट के कारण कि अब मैं डाइटिंग पर हूँ, बहुत कम खाते हैं, और वो भी उनके लिए हार्मफुल हो जाता है। एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जैसे हम हमारे बच्चों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बट दैट शुड बी लीव ऑन द चिल्ड्रन। लेकिन ये बातें बच्चों पर ही छोड़ देनी चाहिए, एंड दे आर फ्री टू मूव इनटू देयर डायरेक्शन। वो अपने डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होने चाहिए, एंड इन विच एरिया दे वांट टू मेक देयर कैरियर, दे शुड मेक देयर कैरियर। ओके, बच्चों को शुरू से वो स्पेस देना चाहिए, उनको अपने अकॉर्डिंग ग्रो अप होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, उसको भी हमें डिक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 years बिटवीन द बेबीज, बच्चों के बीच में 3 years का गैप होना चाहिए। तो राइटर यही कह रहा है कि जिन चीज़ों को आप अपने माइंड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं तो उनको सॉल्व करने का आप ट्राई करें। आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा पावर है, और आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप बीमार हैं या नहीं। तो उस बॉडी के सिग्नल को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। अगर आप सारे तरीके अपनाने के बाद भी बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई बीमारी आपको हो सकती है, तो डेफिनेटली उस समय आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, हील होने के लिए और रिकवर होने के लिए। इस लेसन को कम्प्लीटली आप पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे आपस में। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे।